नमस्कार फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को, और इसका मैं आप लोग को जो PDF है वह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस PDF का आप लाभ उठा सकते हैं और खुद से जो आपको डाउट हो रहा है उसको आप मिला सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। तो जो पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो पहला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सबोती इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष अंत चाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति का लोच का मान क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह फ्रेंड हो जाएगा 1 से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उसने कहा था। और इसके बारे में आपको बताऊं तो यह फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था, और कहा जाए तो यह कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछना नहीं चाहिए था, खास करके बिहार पुलिस कांस्टेबल में। और इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्व में नहीं होता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुका भी नहीं हूं मैं रचना में सामेश्वर बहादुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था? तो जी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर ए, हिंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वह पंजाब हो जाएगा। आपको पता है पंजाब है जो सतलज के किनारे बसा हुआ है, उधर से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका डाउट लगता है PDF से आप मिला लीजिएगा। तो चलिए इसका हम उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वक्तृकाग्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वक्तृकार के कथन, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मेरा डाउट है तो मैं इसको आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। फिर है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वह प्राक्कलन समिति का मेरे अनुसार से 2 वर्ष होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो इसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसलिए मैं आप लोग को इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। जो डाउट लग रहा है मैं सीधे से सीधे आप लोग को आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद चेक करना है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड का सबसे कम क्षारीय रूप है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MgOH2। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? और वह दूसरे स्थान पर वन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए बिहार यहाँ पर दूसरा न्यूनतम यहाँ पर बिहार हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक मैथ का जिसमें log tan 1 है। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के केंद्रीय प्रवृत्तियों वाला संघ को किसने परिभाषित किया था? तो इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। लाल किताबें आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो किसका आंकड़े उपलब्ध कराती है? तो यह उपलब्ध कराती है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं का, जिसका जो विलुप्त होने के कगार पे है उसका इसमें सूची रहता है, नाम रहता है उसका। तो यूरोप में, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो चर्चों एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60-70 क्वेश्चनों का यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिया जाएगा फ्रेंड, इसका उत्तर नहीं है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक क्या थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल अपनी धार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में वन श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक वन है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मानव शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका मुझे उत्तर नहीं पता है, तो इसको हम देख लेते हैं। एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, इनको उम्र के आधार पर अध्यक्षता करने का मौका दिया गया था। फिर उसके बाद जो बनाए गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह विलंबीय भुगतान का आधार है। और यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा x बराबर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो यहाँ पर इबोला आप जानते हैं, इबोला मच्छर काटने से नहीं होता है, बल्कि यह एक संक्रमित वायरस के कारण होता है, जो बहुत ही कहा जाए तो खतरनाक रोग है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कोयला के खानों में कौन मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा, मेरे अनुसार से यहाँ पर दो ऑप्शन लग रहा है, एक सिंगरौली एक लखनपुर, तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड मेरे अनुसार से वह ऑप्शन नंबर बी या सी, थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें, इंग्लिश का एक सवाल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरिंग हो जाएगा। और यहाँ पर एक कहा जाए तो इंग्लिश का ही सवाल है, तो इसको मैंने सोल्व नहीं किया है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। और एक बात और फ्रेंड, अगर यह आपको लगता है कि हाँ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वह रियल है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि लोगों को यह पता चले कि जो मैं बता रहा हूँ वह रियल है। और इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन का एक सवाल है, तो इसको सोल्व अगर आप करते हैं फ्रेंड, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 log x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइकोपेन के कारण। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, अंधेरे
बंद कमरा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार के उत्पाद के रूप में देखता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए ईस्टर्न, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक के अभिवर्जन में किस अभिरंजक का प्रयोग होता है? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह मेरे अनुसार से ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूं। तो यहां पर हम देखते हैं जैव विविधता शब्द को किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द को दिया था वाटलर रोजन ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर एक कहा जाए तो एक प्रतिरोध का मान हमें निकालना है, तो कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसको आप निकालिएगा। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका जो उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए पुतली। तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सॉरी इसका जो उत्तर होगा फ्रेंड वह कुर्निया होगा, सॉरी इसका जो उत्तर कुर्निया होगा। और 99 नंबर का जो उत्तर होगा फ्रेंड वह हो जाएगा लिग्नन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी लिग्नन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों को भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह कौन सा राज्य है जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग है वह महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन के भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है क्या कहा जाता है? तो वायदा बाजार कहा जाता है। यहाँ पर शेख निजामुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सोल्व करना है, तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ये वाला थोड़ा गलत कर दिया है, प्लस माइनस, पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थन किया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो वजन में सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो मैक्सिको सम्मेलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी यानी कि रजत इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सूचकांक को लेकर के, तो इसका मैंने सोल्व नहीं किया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं पूर्व मध्य रेलवे पटना बोर्ड को कहा जाता है, हाजीपुर इसका मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर उच्च न्यायालय से लेकर के प्रश्न आ रहे हैं, पिछले शिफ्ट में भी आया था, इस शिफ्ट में भी आया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता तथा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ड्राइकोमाइट का त्रिबंधीय रूप पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। और यहाँ पर HCOF4 का निम्न में कौन ज्यामितीय आकृति दिखाता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वर्ग पिरामिडीय इसका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर एक इंग्लिश का प्रश्न है फ्रेंड, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड मैन डेट, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 नहीं देती है? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह होनी चाहिए
कॉपर। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग ना करते हुए 3 अंकों की कितने संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 120 संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह 206 सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैथ है तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक और प्रश्न छूट रहा है। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र में समृद्धि दर का आकलन कितना था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.9%। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका जो सही उत्तर मैंने आप लोगों को बताया था शायद, तो वह हो जाएगा कर्नाटक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मीराबाई की भक्ति क्या थी? तो इसका जो भक्ति था वह श्रृंगार भाव था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो जो इसका डेट है फ्रेंड वह 18 जनवरी 1946 को नाविक विद्रोह शुरू हुआ था मुंबई में। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है और यह प्रकाश वर्ष से भी बड़ी मात्रक होती है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर यह होता है। तो एक और प्रश्न है फ्रेंड, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। निम्न में कौन सी यौगिक में एमिन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा KMnO4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड इंग्लिश वाला, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट मैसेज ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो यह हो जाएगी भक्ति काल की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका अगर हम देखना चाहें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट द बैलून राइज इन द एयर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने लगभग अधिकांश प्रश्नों को देख लिया और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा समय भी दिया हूं। और तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब आपका 21 तारीख का अगर किसी का एग्ज़ाम हो तो मैं उस दिन भी वीडियो लाऊं तो आप लोगों को मिल जाए। टेक केयर, धन्यवाद।